नमस्कार साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से सीनियर सिटीजन्स स्कीम 2016 के बारे में आप सभी को बताने जा रहा हूं। उससे पहले मैं आप सभी को एक कहानी सुनाता हूं। वृद्धा आश्रम में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला के 2 बेटे थे। बड़े बेटे ने अपनी मां का सामान घर से फेंकते हुए बोला कि तुम्हारे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है, और छोटे बेटे ने बोला कि तुम्हारे लिए मेरे घर में 2 वक्त की रोटी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एक बेटे ने अपने बुजुर्ग बाप को स्टेशन पे छोड़ दिया ताकि वो वापस ही ना लौट सके। हालांकि ये दुखद कहानियाँ सिर्फ इन्हीं माताओं की नहीं हैं। वृद्धा आश्रम में रह रहे हैं ऐसे सैकड़ों माता पिता हैं जिनकी कहानियाँ सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। हालांकि आश्चर्य की बात यह है कि ये जो लोग ऐसी दुर्दशा अपने माँ बाप की करते हैं, ये हमारे अपने ही समाज से आते हैं, जिनके कारण इस धरती पे माता पिता का स्वरूप, जिन्हें हम भगवान के रूप में देखते हैं, उनकी दुर्गति हो रही है। एक सर्वे के मुताबिक कहा गया है हमारे भारत देश में 40 से 50% बुजुर्ग आबादी डिप्रेशन का शिकार होते जा रही है, और इस सरकारी रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा जनसंख्या विधवाओं का है जो डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं। और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2031 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में बुजुर्गों की आबादी बढ़कर 41% हो जाएगी, जो करीब 194 मिलियन के आसपास होने वाली है। यहाँ इन बातों पर गौर करना जरूरी है कि उन बुजुर्गों के साथ ज़्यादा दुर्व्यवहार होता है जो आर्थिक रूप से अपने संतानों पर निर्भर होते हैं। आंकड़ों की बात करें तो हेल्पेज इंडिया एनजीओ द्वारा किए गए राष्ट्रीय सर्वेक्षण से पता चला कि कम से कम 47% वृद्धजनों अपने परिवारों पर आर्थिक रूप से निर्भर है और 34% पेंशन एवं नगद हस्तांतरण पर निर्भर है। यह कहानी है एक बुजुर्ग राजू प्रसाद की। उसके 2 बेटे ने घर से बाहर निकाल दिया। स्टेशन पर भटक रहे राजू प्रसाद को कैसे मदद मिली, बालसा से देखिए इस वीडियो के माध्यम से। जमाना बदल गया, जिंदगी बदल गई। हमारी उम्र के लोग याद करें कैसे बेकार के रिश्तों और बंधनों में उलझे रहते थे। बाप के चेहरे में ईश्वर देखते थे, माँ के चरणों में स्वर्ग दिखाई देता था। खुशबू चुन के लेकिन अब बाग लोग समझदार सजाए, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान। क्या बाबा, क्या हुआ है? काहे परेशान लग रहे हैं? छोड़ो ना बेटा, क्या बताएं। बताइए क्या हुआ है, बताइए ना। क्या बताए बेटा, 2 लड़का है, दोनों का पाल पोस कर बड़ा कर दिए, पढ़ाए लिखाए और दोनों का शादी भी कर दिए हैं। आज दोनों ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब वही यहाँ आके बैठे हुए हैं, क्या करे, कहाँ जाए। अच्छा, ऐसा बात है। अच्छा ठीक है बाबा, हम ऐसे लोग को जानते हैं जो आपका मदद कर सकता है। रुकिए, उनको कॉल लगाते हैं। हेलो रोहित जी, आप कहाँ पे हैं अभी? हाँ बोलिए अनुराग, मैं अभी ऑफिस में हूँ, बासा ऑफिस में। आप स्टेशन आ सकते हैं? एक बाबा मिले हैं जिनका आप मदद कर सकते हैं, आप आ सकते हैं स्टेशन? जी ठीक है, मैं 10 मिनट में आता हूँ। ठीक है, आइए। हेलो अनुराग, कहाँ हो तुम? अच्छा, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हो? ठीक है, मैं पहुँच चुका हूँ। ओके। यही है बाबा जिनको आपसे भेंट करवाने आए हैं, यही है, बात कर लीजिए। कैसे हैं बाबा? ओके बाबा, अभी अनुराग से मेरी बातें हुई हैं, उसने आपके बारे में सब कुछ मुझे बताया है और हम आपकी सहायता के लिए आए हैं। इसके लिए आपको बासा ऑफिस के हमारे लीगल क्लिनिक चलना होगा। क्या आप हमारे साथ चलेंगे? चलें। ठीक है बाबा। आज हमारे समाज में हो रहे बुजुर्गों के साथ अन्याय एवं अत्याचार
ये उनके कर्मों का फल नहीं, दुष्ट और बेईमान संतानों का खेल है। जब भी किसी बुजुर्गों के साथ अन्याय होते हुए देखे तो उसे दिलासा ना दे, बल्कि उन्हें दिलासा से संपर्क कराए। राष्ट्रीय स्तर पर नालसा एवं राज्य स्तर पर बालसा, ये उनका कानूनी अधिकार है। ये ना सोचो दर्द हमारा कहीं सुना न जाएगा, अब न्यायालय खुद चलकर चौपालों तक आएगा। लाचारों को न्याय मिलेगा, दुखियारों को न्याय मिलेगा, कमजोरों को न्याय मिलेगा, मजलूमों को न्याय मिलेगा। गुड मॉर्निंग। ये पापा मुझे स्टेशन पे मिले हैं। अच्छा। और इनको कुछ कानूनी मदद चाहिए। किस क्या हुआ है इनको? इनके बच्चों ने इनको घर से बाहर निकाल दिया है। अच्छा। अरे आप खड़े क्यों हैं? आइए बैठिए ना, आपको अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग यहाँ आप ही के लिए हैं। बैठिए बैठिए आप ही। तो बताइए मैं आपकी किस तरीके से सहायता कर सकता हूँ? साहब, न रहने के लिए घर है, न खाने के लिए खाना है, आप कुछ मदद कर सकते हैं? क्यों नहीं, हम लोग यहाँ आप ही के लिए तो बैठे हैं। आज के समय में सरकार बुजुर्गों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए और पीड़ित लोगों के लिए जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पीड़ित हैं उनके लिए बहुत सारी योजनाएं लेके आ रही हैं। और इसी में वरिष्ठ नागरिकों के लिए नालसा के द्वारा एक स्कीम लाया गया है। स्कीम का पूरा नाम मैं आपको बता दूं, लीगल सर्विसेज टू सीनियर सिटीजन स्कीम 2016 है। इसमें बुजुर्गों के रख रखाव से लेके रहने, खाने पीने सबकी व्यवस्था के लिए वृद्धा आश्रम की व्यवस्था की जाती है। साहब, नालसा क्या होता है? देखिए, नालसा का फुल फॉर्म होता है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटीज। इसको हिंदी में हम लोग राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण भी कहते हैं। ये आमतौर पर हमारे राष्ट्र के अंतर्गत आने वाले जितने भी जरूरतमंद लोग हैं, जितने भी पीड़ित लोग हैं, जितने भी बुजुर्ग लोग हैं और जिनको लगता है कि कानूनी सहायता की जरूरत है, उन्हें फ्री में कानूनी सहायता प्रदान करती है। नालसा के और भी ऑर्गन्स हैं, जैसे सालसा हो गए स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज, डालसा हो गए डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्विस अथॉरिटीज और तालुका लेवल पर भी इनके ऑर्गेनाइजेशंस हैं। वरिष्ठ नागरिकों के रख रखाव के लिए, ध्यान के लिए ही हमारे गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं। और हमारे नालसा की तरफ से आप बुजुर्गों के लिए ही एक स्कीम लाई गई है, लीगल सर्विसेज टू सीनियर सिटीजन स्कीम 2016। और इसके अंतर्गत बहुत सारी ऐसी सुविधाएं उनको प्रदान की जाती है जिनसे उन्हें रहने, खाने और आश्रय में आसानी हो। लेकिन जानकारी के अभाव में बहुत से ऐसे नागरिक हैं हमारे देश के जो वंचित रह जाते हैं। साहब, इसमें योजनाएं क्या क्या हैं? देखिए, इसमें तो मूल रूप से 11 योजनाएं शामिल हैं, लेकिन बुजुर्गों के रख रखाव के लिए समाज कल्याण अधिनियम 2007 के तहत वृद्धाश्रम की स्थापना का भी प्रावधान है। और सरकार के द्वारा जितने भी NGOs हैं हमारे देश में, उनको 90% तक की वित्तीय सहायता सरकार द्वारा प्रदान की जाती है ताकि बुजुर्गों का रख रखाव हो सके। साहब, NGO क्या होता है? NGO को हम लोग नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसे हम लोग हिंदी में गैर सरकारी संस्था भी कहते हैं। और आगे मैं आपको बाकी स्कीम के बारे में समझाता हूँ। आगे हमारे आयकर में वरिष्ठ नागरिकों को आयकर में छूट दिया जाता है और चिकित्सा से संबंधित जितने भी प्रीमियम इंश्योरेंस होते हैं उनमें 30,000 तक की छूट उनको दी जाती है। और आयकर विभाग में आयकर विभाग अधिनियम 1961 के धारा 80D के तहत विशेष छूट दी जाती है और वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से काउंटर रखा जाता है आयकर जमा करने के लिए। 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को 1000 से अधिक राशि अपने पास के डाकघर में जमा करने पर 9% के ब्याज दर से भुगतान किया जाता है। और 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए ब्याज दर बढ़ाया भी जा सकता है। साहब, पैसा हो तब ना जमा करेंगे? अरे, सरकार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को 200 तक की राशि
प्रति माह देती है और 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को 500 तक की राशि प्रदान करती है। आगे वरिष्ठ नागरिकों के लिए जितने भी डोमेस्टिक फ्लाइट्स होते हैं, घरेलू उड़ानें होती हैं, उनमें विशेष छूट दी जाती है। जितने भी हमारे ट्रेन होते हैं, रेलवेज होते हैं, उनके टिकट के मूल दरों में विशेष छूट दी जाती है और ट्रेन की जो लोअर बर्थ होती है उनकी प्रेफरेंस दी जाती है। सरकार के द्वारा चलाई गई जितनी भी सरकारी बसें हैं, सब में आगे की 2 सीटें हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए रिजर्व रखी जाती है और अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों के इलाज के लिए अलग से बेडों की व्यवस्था की जाती है और अलग कतार लगती है उनके दवा के लिए और पंजीकरण के लिए। और आपको बता दूं, अंत्योदय योजना के तहत गरीब परिवारों को 35 केजी अनाज प्रदान की जाती है और बीपीएल कार्डधारी वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता दी जाती है। जो भी वरिष्ठ नागरिक ओल्ड एज पेंशन का लाभ नहीं ले पाते हैं, उनको सरकार के द्वारा 10 केजी अनाज प्रति माह मुफ्त में दी जाती है। 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को राशन की दुकान पर प्राथमिकता दी जाती है और दूरसंचार मंत्रालय द्वारा टेलीफोन कनेक्शन में वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता दी जाती है तथा उनके द्वारा किए गए शिकायतों को प्राथमिक श्रेणी में रखकर पंजीकृत किया जाता है। ये सारी स्कीम हमारे नालसा के द्वारा चलाई जाती है गरीब और वरिष्ठ नागरिकों के लिए। धन्यवाद साहब, हम जानकारी के अभाव में बहुत परेशान थे। अरे आप चिंता मत कीजिए, हमारे पीएलवी मिस्टर रोहित आपको आगे की सारी जानकारी दे देंगे और आपको ले जाकर किसी अच्छे सरकारी वृद्धा आश्रम में पंजीकृत करा देंगे। आप तब तक वहाँ रहिए और आगे की सहायता के लिए हम सब आपसे जुड़े रहेंगे और हमारा काम ही यही है कि हम अन्य नागरिकों को और जरूरतमंदों को सहायता प्रदान करें। और आप सबों से मैं एक अपील करना चाहूँगा, कृपया कर आप कम से कम अपने माता पिता का ख्याल अच्छे से रखें, क्योंकि कोई भी माता पिता अपने बच्चे को बचपन में इसी लालसा से देखभाल उसकी करती है, उसका भरण पोषण करती है, ताकि बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में, असहाय अवस्था में उनका बच्चा, उनका बेटा, उनकी बेटी उनकी देखभाल करे, उनका भरण पोषण कर सके।